नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप स्कूल के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं धनराज। आज फिर मैथमेटिक्स का सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कल हम छोटा सा सेशन हुआ था, उसमें कुछ भी नॉर्मल बातें हुई थी, उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था व्रत। व्रत क्या होता है, एक बार छोटा सा कल का रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था ये व्रत होता है, व्रत का ये केंद्र होता है, ये होती है व्रत की त्रिज्या। ये क्या होता है, केंद्र होता है। त्रिज्या को क्या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कल एक बात बताई थी, केंद्र, उनके बाद हमने बात की थी त्रिज्या पर, फिर हमने बात की थी व्यास पर। व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना यानी 2 इंटू त्रिज्या, जो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। उसके बाद बात की थी हमने जीवा पर। जीवा की क्या कंडीशन थी कि जो केंद्र से होकर नहीं गुजरे वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, जो केंद्र से होकर न गुजरे। अब इनको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये व्रत है, यदि मैं इनको यहाँ से गुजार दूं, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये व्रत का केंद्र वो है, तो एपी क्या है? ये व्यास है। तो यदि मैं इनको यहाँ से मिला दूं, जो केंद्र से होकर गुजरे ही नहीं, इनको नाम CD दे दूं, तो ये क्या हो जाएगी? ये जीवा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है। और एक विशेष बात नोट करना, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा उस व्रत का व्यास होता है। वापस सुनना, क्या होता है? एक व्रत की जीवा, व्रत की जीवा उस व्रत के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। आगे हम इससे आगे और पढ़ेंगे। ये एक नॉर्मल चीजें हैं, सभी को पता होती है, और इनकी परिभाषाएं कहीं पे भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे छोटी सी और उनके गुणधर्म में देख लेते हैं कि चाप क्या होता है। चाप क्या होता है? चाप देखिएगा, ये वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पे कोई बिंदु A है और यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया B है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। यदि चाप की बात करें तो ये बिंदु A से बिंदु B की दूरी, वापस सुनना, क्या है? बिंदु A से बिंदु B की दूरी क्या कहलाता है? चाप। यानी इसको लिखा ऐसे जाता है, चाप AB। यानी इसको काट के दिखाएं तो ये कैसे होगा? ये वाला, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। ये चाप होता है, चाप A और B। अब देखो, इनको, इस चाप को तो बोला जाता है लघु चाप। क्या बोला जाता है? लघु चाप। ये छोटे वाला, लघु का मतलब होता है छोटा। अब बात करें सर दीर्घ चाप के, दीर्घ चाप, या अगर हम इधर कोई पॉइंट डी दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, दीर्घ चाप होता है बड़ा वाला। यहाँ से A D, ये पूरा बिंदु घूम के आ जाए, यानी चाप ADB। चाप क्या हो जाएगा? ADB। यानी इनको बोलेंगे हम दीर्घ चाप। ये मतलब हो जाएगा दीर्घ चाप, और ये हो जाएगा लघु चाप। ओनली फॉर, याद रखना, इस पूरे एरिया को नहीं दीर्घ बोला जाए, ओनली फॉर ये वाला, इनको बोलेंगे दीर्घ चाप, और इस वाली दूरी को क्या बोलेंगे? लघु चाप बोलेंगे। ठीक है, अब चाप के बारे में बात होगी। अब आगे और बात करते हैं वर्ग के आगे और कंडीशन के बारे में। देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग की परिधि। सर ये परिधि क्या होती है? परिधि
परिधि होती है, जैसे एक ऐसे समझो एक वृत्त है, क्या है, एक ये वृत्त है। वृत्त को मैं यहाँ से पॉइंट दे देता हूँ, जैसे इनका नाम यहाँ पे मान लो खड़ा है, इनका नाम है महेश दे देता हूँ, महेश यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से वो रवाना होता है चलता, यहाँ पे करता हुआ ये क्या पूरा राउंड करके वहीं इस बिंदु पर, इस ए पॉइंट पर वापस आ जाता है। यही क्या होती है, परिधि होती है। यानी मारवाड़ी में समझाओ, घरे अपने होद अगर होद घर होद होता है ना, होद के चारों ओर किनारे किनारे पे चलना क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। देखो आगे इसमें क्या क्या आर्यभट्ट गणितज्ञ वैज्ञानिक ने क्या किया, परिधि और व्यास, परिधि और उस वृत्त का व्यास का जो अनुपात है हमेशा पाई आता है। हमेशा क्या आता है, पाई आता है। परिधि और अपॉन व्यास, इस दोनों का अनुपात रेशियो क्या आता है, पाई आता है। अब देखो पाई आता तो ये किसने निकाला, आर्यभट्ट ने निकाला। यहीं से अपनी परिधि निकलेगी। तो किसी भी फॉर्मूले को आप रटो मत, उसको समझो वो बना कैसे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये बनाएंगे। अब देखो हम छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, हम वज्र बना सकते हैं। किसको करेंगे, व्यास को इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई इंटू व्यास। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो व्यास ये त्रिज्या कौन हो जाएगी, त्रिज्या किसकी दी थी, आर कही थी, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r बराबर क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगा। तो देखो इनका फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनली फॉर्मूला ये बनेगा, परिधि क्या होती है वृत्त की, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई r। वैसे बहुत सिंपल है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9 क्लास में पढ़ा होगा, सिंपल है। लेकिन कभी भूल जाता है, दिमाग में भूल जाता है कि ये वृत्त की परिधि है या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज दूर रखना है। क्या रखना है, परिधि बनती कैसे है, परिधि और उस वृत्त का व्यास दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। और पाई को क्या आगे हमने थोड़ा सा पक्षांतरण कर दिया, व्यास को इसके साथ गुना कराया तो क्या बन गया, पाई इंटू 2r। तो इसे लिख दिया 2 पाई r, एक फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं सर ये पाई क्या है। पाई ये दोनों का अनुपात है, किसका, परिधि और व्यास का अनुपात क्या है, पाई है। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था 22/7। आर्यभट्ट ने इसका क्या नाम मान दिया था 22/7, या इनको ऐसे भी लिखा जाता है 3.14। क्या लिखा जाता है 3.14। आगे बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये नोट करके याद रखें। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी जो ये परिधि है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। वापस समझो, परिधि क्या होती है, परिधि होती है सिर्फ किनारे किनारे पर चलना, किनारे किनारे की दूरी। जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, तो इनको मैं यदि इसकी बोर्ड की मैं परिधि बात करूं तो क्या होगी, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ये घुमा पूरा इधर घूम के वापस इधर आया, ये भी क्या है, ग्रीन बोर्ड की परिधि है, यही परिधि होती है। आगे देखो, परिधि में अच्छे से बात होगी, नोट कर लेना, साथ साथ आप नोट करते जाना और डेली डेली आपके साथ करना। जैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, अपने बुक्स में देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसे आगे बढ़ते चलो। बात हुई परिधि की, अब आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, वृत्त का क्षेत्रफल की हम आगे बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल,
क्या होता है एरिया। जब भी इसके अंदर की बात करते हैं कि इसके अंदर कितना मामला है पूरा अंदर का, उनके लिए हम क्या बात करते हैं, एरिया की, क्षेत्रफल की। तो इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला छोटा सा है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो एक बार, पाई आर स्क्वायर। ये हमें घर पर बैठे हो तो मन में गुनगुनाते रहो, गुनगुनाने से याद हो जाता है। आप जैसे अभी पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ो, अभी बोलो कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अभी थोड़ी देर पहले वो पढ़ा था, वो क्या था, वो थी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अब परिधि क्या होती है, यहाँ से किनारे किनारे वाली दूरी, और क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ये वाला। दोनों में फर्क को समझना है, परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। चलो, परिधि और क्षेत्रफल पूरी यहाँ तक नॉलेज आपको हो गया होगा। इन पे एग्जाम्पल लेंगे, जस्ट थोड़े से आगे हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको आत्मसात करना है, साथ साथ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा सकेंद्रीय वृत्त के बारे में। ये क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त। किस किस को पता है भाई सकेंद्रीय वृत्त? आप छोटा से गाइस करो, सकेंद्रीय वृत्त कैसा होता है, गाइस करो आप, सकेंद्रीय वृत्त है जो कैसा होता है। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, फिर इस पे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। चलो मैं बता, सकेंद्रीय वृत्त यानी ये दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र तो समान हो लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो। एक सुस्पष्ट शब्दों में कहूं, वृत्त के अंदर वृत्त, सुस्पष्ट शब्दों में कहें तो क्या होता है, वृत्त के अंदर वृत्त। जैसे इन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र हो, चाहे दो वृत्तों की जरूरी नहीं है, भले ही 10 वृत्त हो, लेकिन सभी का एक केंद्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक केंद्र। अब ये है, इनके मान ये रेडियस मानो तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आर छोटा है R1 मान, इनके यदि मैं रेडियस मानूं बड़े वाले वृत्त की तो ये क्या हो जाएगी R2। अब देखो R1 तो यही है, यहाँ तक ये R1 है, और आगे क्या होगा, ये कौन सी हो जाएगी R2 जो बड़े वाले वृत्त को दर्शाती है। ठीक है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सकेंद्रीय वृत्त से, सकेंद्रीय वृत्त से प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बहुत ही बड़ा खेत है, इसका नाम दे देते हैं भाई 30 सेंटीमीटर का एक 30 मीटर का क्या देते हैं कि 30 मीटर का एक खेत है, उसके चारों ओर 5 सेंटीमीटर का एक चौड़ा रास्ता बनाना है। कितना, 5 और यहाँ 5 मीटर का, 30 मीटर ये है, 5 मीटर का चारों ओर एक चौड़ा रास्ता बनाना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा कह सकता है। या फिर इनके अंदर ही रंग भर के डायग्राम दे देगा, रंग भर देगा ऐसे, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, सकेंद्रीय वृत्त से। अब छोटे से आप खुद गेस करो कि हमको क्वेश्चन को कैसे करना है। हम कोशिश करेंगे इसका फॉर्मूला बना दें सीधा का सीधा। किसका, इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल कैसे बनाओगे। देखो आप ऐसे सोचो भाई, ओके और भी ये तो एक बड़ा वाला वृत्त है, ध्यान से देखना वापस, ये भी क्या है, एक बड़ा वाला वृत्त है। तो अब बताओ वृत्त कैसा भी हो, उनके लिए तो उनका क्षेत्रफल तो समान ही होता है, फॉर्मूला तो समान ही होता है कि पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। और छोटे वाला वृत्त करो, चाहे आपको बता दूं ये वाला वृत्त हो चाहे इतना बड़ा वृत्त हो, उन सभी के लिए एक ही फॉर्मूला काम आता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला पाई आर
स्क्वायर। तो देखें, तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला वृत्त है, तो इसका जो नाम दे देते हैं बड़े वर्ग, तो बड़े वर्ग तो दे देते हैं, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है मार्ग का क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है? मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि हम ये वाला एरिया यदि ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस जो बड़े वाला वृत्त है, बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे तो पीछे क्या मार्ग वाला बच जाएगा, वापस क्या होता है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से बड़े वाला यदि वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। उनमें से यदि हम ये छोटे वाला एरिया जो है बाहर निकाल लेंगे तो बाहर निकालने से क्या होगा, ये वाला मार्ग बच जाएगा। देख तो कैसे, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल कैसे होते हैं, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त तो कैसा भी हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इनकी जो रेडियस है वो क्या है, r2। क्या है बड़े वाले वृत्त के लिए, r2। तो क्या हो गई, r2 नाम दे देते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस, ये लेते हैं माइनस, फिर क्या, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब छोटे वाला वृत्त कौन सा है, ये वाला, इसकी भी तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इनकी जो रेडियस क्या है वो r1 है, इनको भी क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से यदि हम पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं पाई कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो एक मार्ग का पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनता है मार्ग का फॉर्मूला, पाई कोष्टक r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। एक बार बोल लो, क्या होता है, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। एक बार बोलो और कॉपी में साथ में नोट करते जाओ। जैसे हम तो जैसे कंटिन्यू चलेंगे तो आपको क्या, मान लो जहीं पे भी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करो, पूरा नोट करो, नोट करने के बाद वापस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, इन दूरियों को अलग अलग दे देते हैं, इन दूरियों को नाम दे देते हैं r, और इसको क्या देते हैं, कैपिटल R, यानी बड़े वाला R नाम देते हैं, ये वाला R छोटा और ये वाला बड़ा R। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको छोटा r दे दिया, इसको बड़ा r दे दिया, तो बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। याद कैसे रखना है, वाला फॉर्मूला पाई तो है ही है, पाई तो सब में, क्यों, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है फॉर्मूला वृत्त का, ये तो होता है। तो अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो याद कैसे रखोगे कि बड़े वाले त्रिज्या का वर्ग से छोटे वाले त्रिज्या का वर्ग करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। इसी पे भी हम आगे बात करेंगे, इसी क्वेश्चन पे भी आगे बात करेंगे। हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे, फिर आगे करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल किसके लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि, इनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे आगे हम बात करेंगे। साथ साथ में आप लाइक करते जाएं, जितना हो सके लाइक, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, सभी को आगे तक। हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर बात करेंगे। अभी क्वेश्चन देता हूं छोटा सा। ये क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि 132 मीटर है, तो
ज्ञात कीजिए। यही एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात कैसे करते हैं, जो चीज आपको आती है उसी को लिखना है, अपना आप अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब देख क्या रखा है, तो वृत्त की परिधि कितनी है 132, जो जितना अपना नॉलेज है उतना ही करो ना, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अपने लिख दो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 120 मीटर, सॉरी 132 मीटर यही दे रखी है। अब देखो हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं डेफिनेटली कि वृत्त की परिधि, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि में दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। देखो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr। छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं, वैसे ट्रिक नहीं है, ऐसे ही है, याद रखना चाहो तो रख लेना। इसे 2πr, इसमें कितने वर्ड हो रहे हैं 1 2 और 3, परिधि में भी कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 और 3 में सारे ऐसे याद रख सकते हो। परिधि क्या होती है 2πr। इधर कितना दे रखा है 132 मीटर। यहां तक तो अपने कर लिया। अब अपने को चाहिए क्या त्रिज्या, अपने को क्या चाहिए त्रिज्या यानी आर। आर यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है, तो अपने को आर चाहिए, क्या चाहिए आर। तो ऐथो लफंगा कर रहा है, तो इन्हें क्या करो वर्ड में भेज दो। अब भेजना कैसे, ऐसे तो पटान भेज नहीं सकते, मैथमेटिक्स तरीके से भेज दो। मैथमेटिक्स तरीका क्या होता है, मैथमेटिक्स तरीका ये कहता है पक्षांतर करते टर्म में कि जो चीज यहाँ पे गुणे में हो इधर आए तो भाग में बदल जाती है, और जो इसमें प्लस में हो इधर आते ही माइनस में बदल जाती है। जो यहाँ भाग गुणे में हो तो भाग में बदल जाती है, भाग में हो तो गुणे में बदल जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों क्या सब गुणे के अंदर कोई भी साइन नहीं हो तो वो गुणे के अंदर होता है। तो क्या हो जाएगा 2 और पाई, 2 इंटू पाई, दोनों केस में आ गए, भाग में आ गए, क्यों क्योंकि यहाँ पे गुणे के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो, हम खुद जानते हैं, हम खुद क्या जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7, और साथ में ये याद भी रखें पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने एक क्लास में पढ़ा होगा। आगे देखो, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, यही होता है 22/7। देखो अब याद रखना हमेशा कि जो 22 नीचे बटे के रूप में होता है वो सीधे कहाँ आ जाता है ऊपर हो जाता है। जो नीचे हर के रूप में हर होता है तो वो कहाँ आता है सीधा अंश में आ जाता है। तो इनका क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या होगा 132/2 इंटू 22/7, तो सीधे कहाँ आ गए ऊपर आ गए, तो क्या होगा 132 इंटू 7 और 2 इंटू 22। अब देखो काट करते हैं, फटे कटिंग करते हैं, इसके अंदर जाएगा कितनी बार जाएगा, ये 22 का लगभग जाएगा 6 टाइम। कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 7 6 42/2, यानी कितना आ जाएगा 21 मीटर। ये क्या आया है, ये आई है वृत्त की परिधि, ये क्या आई है वृत्त की परिधि। तो याद रखना कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लिखा 132 लिखा, सीधा इसके अंदर भाग दे दिया, आगे तो सिर्फ काटापट्टी करनी है बस, भाग दो। और ये चीज़ जो मैंने अभी समझाई है, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को समावेशी शिक्षा का विकास करना है, मेरे को इंटेलिजेंट को भी पढ़ाना है, मैं जो कुछ भी नहीं आता उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो एक समावेशी शिक्षा का विकास करना है। तो अब यहाँ पे तो जो नॉर्मल लोग हैं जिसको थोड़ा कुछ आता भी हो तो काटापट्टी उसके लिए बहुत सिंपल है, जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए पूरा ये प्रोसेस करना पड़ता है। आगे देखो, यही तो होगी। अब क्या क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। आप साथ साथ में नोट करते चले। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। हमारे पास जो रेडियस आई थी वो क्या आई थी 21, यही रेडियस आई थी, क्या आई थी
21। तो बस लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर क्या आया था, अभी हमने निकाला था, आर क्या आया था 21 आया था। तो कितना हो गया 21 इंटू 21। मैंने 21 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर दे रखा है। क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर दे रखा है। आगे देखो, अब इसको छोटा सा काट दो, इसका इसके अंदर भाग गया, कितने भाग गया 7 या 21। तो इनका क्या हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये इसका कितना हो जाएगा 22 या 66 हो जाएगा। उसका इसके साथ गुना कर दो, अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका गुना कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भी इसका गुना। ऐसे जिसको शुरू में नहीं आता तो इनको ऐसे करें, अपने सिंपल वे में चलो, कोई जरूरी नहीं हम 21 का पहाड़ा बोल के करें, क्योंकि हमें डेली यूज होती है, डेली यूज होता है तो ये सिंपल सिंपल कर लो। कैसे, जैसे 66 है, इसको 2 से गुना करो 12 हो जाता है, इसको 12 करो कितना हो जाएगा 13 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 13, कितना हो गया सॉरी 6 2 8 13, सही है। तो कितना हो गया 1386। अब याद रखना, जब भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, क्या क्षेत्रफल, तो उसके पीछे यूनिट लगती है स्क्वायर। क्या यूनिट लगती है, इधर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या ऐसा लग सकते हो मीटर स्क्वायर, या लगा सकते हो वर्ग मीटर। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि देखो आर स्क्वायर, जैसे आर कौन है 21 मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाए मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल नए सेशन में आगे और बात करेंगे। और लाइक करें, शेयर करें। आपका मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा, हम आगे कैसे बढ़ाई करेंगे, आप ही के मोटिवेशन है, आप ही के लाइक से। जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।